तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य के विचार। आपका क्या मानना है, परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया है, अजो पिशन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो पिशन प्रकृति मुसामशिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। हे अर्जुन, मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, पर अपनी सच्चिदानंद लक्षणा स्वरूपभूता प्रकृति का बिना त्याग किए ही अपनी योग माया से अवतार धारण करता हूँ। तो अवतार धारण करने को साकार कहते हैं, और जो अवतारी है वो निराकार है। अवतारी है वो निराकार है। अभी आपने सुने शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी, परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति है तो स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार साकार है और किस प्रकार निराकार। मया तत्विदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने। यह जगत साकार है, सर्वथा नहीं। जगत का जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, ऊपर से बोले तो तेज, जल और पृथ्वी का जो भी कार्य है वह नेत्र गोचर है, रूप युक्त है, उसको व्यक्ति साकार कहते हैं। जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, किसी अंश में साकार, किसी अंश में निराकार है। जैसे वायु निराकार है अर्थात निरूप है, आकाश निराकार है अर्थात निरूप है। तो भगवान ने बताया कि मैं वह हूँ जिस अव्याप्त मूर्ति से या नाम रूपात्मक जगत व्याप्त है। जैसे घट, कुल्लड़, सिकोरे इत्यादि मिट्टी से व्याप्त होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, निराकार भी है, साकार भी है। इसी प्रकार से हमारे भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार है। आगे तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार। आपको क्या लगता है कि परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, तीन भी है। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति है तो किस प्रकार से स्पष्ट कीजिए। नहीं, वैसे परमात्मा वस्तुतः निराकार है, निराकार है यही वास्तव है, लेकिन भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं, ये तो वास्तव है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य के विचार। और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। आर्य समाज स्वामी दयानंद और वे परमात्मा को निराकार मानते हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्वी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आप पुण्यात्मा आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्म गुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्म गुरु हैं। तो पुण्यात्माओं,
हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले तो पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। तो हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों वेदों और गीता जी का। तो पुण्यात्माओं, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां उसे तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहाँ प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम, श्री कृष्ण, विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म का अवतार है, ये तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, पवित्र वेदों में। अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी दूरलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है, कबीर बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम किया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा है। और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते। सर अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा के राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता है इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा है दास ने, लेकिन किससे का नहीं जचा हो। वो ये कहते हैं कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि में पत्थर डाल दिए उसमें, जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी दड़ंगा कर रखे उन्होंने, पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नितनों कहा आपके गुरु जी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, वह कह रहा तुम्हें इंजीनियर पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय प्रकाश से सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये इनके फोन और पैसे नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते
नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना, ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दानव द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव मैदान नई दिल्ली, और महर्षि दानव द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ये 36 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, एक दो अपसर्ग लगा रखे इसके, इसका यहाँ अनुवाद है इसी में। महर्षि दानंद ने किया है यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी। तो जहां पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव, वो लिखना पड़ेगा। जहां प्रसंग बस परमात्मा की जहां महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहां काव्यकार की महिमा में वहां कवि शब्द प्रयोग है तो वहां काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहां पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ये अनुवाद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर, ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने, वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, उसका नाम है कबीर देव। हम उसको कबीर बोले हैं, जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गए। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलू वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो ये फिर आइए इसके ऊपर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब वह परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आगे, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है?
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। इधर वेदों ने बता कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पे, यानी ऊपर तेजो में, धूलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है। और मनुष्य सदृश है, राजा के समान दर्शन है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले दुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। अपना तुम वेदों में यहाँ तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़े। देखना, ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, प्रकाशक सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव बता नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्य यहाँ है, 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है, 32वां। इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या लिखा है? रत दामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कबीर, या लिख दिया कवि, ये कबीर देव। ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। और बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत्य धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिख रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य, और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दिए। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रत धामा। अपना तो ये हमने पहचान दिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। क्या इनको वेदों का, सदग्रंथों का ज्ञान है? अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का? इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वो से तो निराकार है, यहाँ आता है ना, प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म का अवतार है, ये तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़।
पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।